नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। कई दिनों से दरअसल खबर ये थी कि गुलाम नबी आजाद जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, लेकिन इसी नाराजगी के बीच अचानक से ये खबर आ जाती है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और एक और अहम खबर ये कि अभी कुछ और नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक ये खबर है कि कुछ और नेता जो है वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो। तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी है भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है, लेकिन जो चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है और गुलाम नबी आजाद ने, उसमें वो ये लिखते हैं कि भारत जोड़ने से पहले आप कांग्रेस को तो जोड़िए। टॉप लीडरशिप पार्टी को लेकर गंभीर नहीं है, ये बड़ा आरोप गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर चुनाव का ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस की हालत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीधा सीधा कांग्रेस की जो इस वक्त हालत है उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया है गुलाम नबी आजाद ने। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इसे समझा जाए? देखिए निदा, साफ तौर पे है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार स्ट्रगल कर रही है, लगातार मुकाबले कर रही है और लगातार कोशिशें ये हैं कि कांग्रेस को कैसे सबल और सजग बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, शानदार बनाया जाए, सबसे फाइट कर सके केंद्र की सरकार से, उस तरीके का बनाया जाए। इस तरीके की लगातार कोशिशों में लोग जुड़े हुए हैं। और उस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले, सबसे मुखर नेता कहे जाने वाले, सबसे एक्सपीरियंस लीडर कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद अगर पार्टी छोड़ते हैं तो ये बड़ा झटका माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से लेती है ये कुछ वक्त में मालूम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये 3 पन्नों के जो लेटर सामने आए हैं गुलाम नबी आजाद की, जो अंदर की व्याख्यान थी, उन्होंने जिस तरीके से इसको अपने कलम से उकेरा है, वो साफ तौर पे है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है। उन्होंने एक वर्ड जो इस पूरे लेटर में लिखा, वो जिसा आपने भी जिक्र किया कि वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार डिफीट हो रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 2014 के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में चल रही है। निदा कुछ कह रही हैं? जी आशिफ, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे, इससे सब लोग वाकिफ थे कि उनकी नाराजगी धीरे धीरे जाहिर भी हो रही थी, लेकिन अब जो एक नाम उन्होंने और लिया इस इस चिट्ठी में, वो है नाम राहुल गांधी का। वो सीधा सीधा बड़ा आरोप लगाते नजर आए कि राहुल गांधी जिम्मेदार है इस हालात के लिए। तो क्या नाराजगी राहुल गांधी से थी या फिर पार्टी से भी थी? देखिए, साफ तौर पे है कि पार्टी से नाराजगी उस तरीके से नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके बावजूद राहुल गांधी के 2014 में पार्टी में सही तरीके से उन्होंने जब से कमान संभाला, तब से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक वो रहे, अभी 2022 तक भी मौजूद हैं। तो ये सीधे तौर पे उनको नहीं कहा जाता। उन्होंने एक बात कही है निदा, जो बहुत बड़ी बात थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2013 में जैसे उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने चाइल्डिश बिहेवियर, उन्होंने लिखा है उस लेटर में कि चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए उन्होंने जिस तरीके का वो ज्ञापन फाड़ा और जिस तरीके की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको जो उन्होंने फाड़ा, उस पेपर को उन्होंने फाड़ा जिस तरह से मीडिया के सामने, वो सीधे सीधे तौर पे एक बचपना था। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उस लेटर के बारे में उन्होंने लिखा कि जिस लेटर को जिस सत्यापन किया गया हो प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, पूरी कैबिनेट ने जिसको पास किया हो, उसको कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, जिम्मेदार ओहदे पे होने के बावजूद, लेकिन आशिफ इतने साल पहले की गई गलती आज अचानक ऐसे याद आ रही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये कोई भी चीज होता क्या है कि जब गलतियां धीरे धीरे गुनाह में तब्दील होती है तो बढ़ जाती है। और गुलाम नबी आजाद को ये बात का एहसास हो गया था, तभी तो उन्होंने G23 का एक बड़ा सा एक संगठन बनाया था कांग्रेस के अंदर। G23 आपको याद होगा कि G23 जो बना था वो इसी के लिए बना था कि राहुल गांधी पर ही सवालिया निशान थे, राहुल गांधी के अध्यक्ष होने के नाते उन पर सवालिया निशान थे। और इस तमाम चीजों को लेते हुए ही राहुल गांधी ने 2019 में इस्तीफा भी दिया था। लेकिन तो आप देखिए विडंबना देखिए कि 2019 के उनके इस्तीफे के बाद आज तक कोई कांग्रेस का पूर्ण तरीके से कोई अध्यक्ष नहीं मिल पाया। फिर मजबूरन सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और सोनिया गांधी ने इस तमाम चीजों को संभाला भी। लेकिन जिस तरीके से लगातार
उनके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है तमाम कांग्रेसी लीडरों, बिल्कुल, नेताओं के जी 23 गुट में शामिल थे। जी 23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग जो है वो करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं गुलाम नबी आजाद के आवास का, जहां से मेरे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से, और कितना बड़ा झटका ये खुद कांग्रेस के लिए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अहम खबर यह भी कि अभी कई नेता और ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। क्या अपडेट आपके पास? ఆజాద్ అభిప్రాయం ఆయన ఆవేదన కూడా ఏదైతే ఇప్పటికే ఆజాద్ बिल्कुल नीता, देखिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए, और एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे गुलाम नबी आज़ाद, चाहे सरकार की बात करें या संगठन की बात करें। फिलहाल उनके घर के बाहर में खड़ा हूं, आपको सबसे पहले यहाँ तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए गुलाम नबी आज़ाद का आवास है 5 साउथ एवेन्यू लेन। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो अभी सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, और लगातार जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और नाराज चल रहे थे, उसके बाद G23 समूह का भी उन्होंने गठन किया। पर एक जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी जो रिवाइवल प्लान जो अपना तैयार कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो अगले महीने से शुरू होने वाला है, एक रिवाइवल प्लान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है 2024 को लेकर, और उससे पहले तमाम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की एक यात्रा होगी जिसमें राहुल गांधी, पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जो है वो शामिल होंगे। और इस यात्रा से उन्हें लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन संगठन में भी होगा और कमबैक हो सकता है सरकारें पर। उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया, और अपने जो इस्तीफा पत्र उन्होंने सोनिया गांधी को भेजा है उसमें इस भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने जिक्र भी किया है, और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की आवश्यकता थी। यानी कि देश भर में जो कांग्रेस के जो संगठन के तमाम नेता हैं, चाहे छोटे नेता हों, बड़े कार्यकर्ता हों, उनको एकजुट करने की कोशिश थी और वो नहीं किया गया। उससे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तो इस तरह का आरोप जो है गुलाम नबी आज़ाद ने लगाया, और ये नाराजगी ये कहा जाए कि एक दिन की नहीं है। इस वक्त जो फोकस है, दरअसल कांग्रेस जिस भी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है वो पूरा फोकस है 2024 पर। लेकिन अगर इस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोड़कर जाएंगे, इस्तीफा देंगे और कई आरोप वो लगाएंगे और नसीहत देते नजर आएंगे, तो क्या लग रहा है 2024 की राह और कितनी मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए? देखिए राह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक तरफ एक बहुत ही मजबूत सरकार है, एक बहुत मजबूत इंटैक्ट एनडीए है, दूसरी तरफ बिखरा हुआ यूपीए है, बिखरा हुआ कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि लगातार देखिए, चाहे बड़े नेता हों, शीर्ष नेतृत्व गुलाम नबी आज़ाद, चाहे आप अगर प्रवक्ताओं की सूची देखें या छोटे नेता कह सकते हैं आप जयवीर शेरगिल, उन्होंने भी 1 से 2 दिन पहले पार्टी छोड़ दिया। तो चाहे नीचे की बात करें या टॉप लेवल की बात करें, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का आला कमान है उस पर वो विश्वास नहीं जता पा रहे। उनके जो कार्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं, जो संगठन में जो बदलाव किए जा रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। इस वक्त जम्मू से सीधे सीधे हमारे साथ एक लीडर जो है रतनलाल गुप्ता जी, वो जुड़ चुके हैं। रतनलाल गुप्ता जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। रतनलाल जी, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से? ये तो इसमें कोई ये तो बदकिस्मती है, मैं समझूंगा कि कांग्रेस की बदकिस्मती है। और हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपोजिशन की मजबूती बहुत जरूरी थी। और ये एक बहुत ताकतवर नेता है, 1980 से ये कंटिन्यूसली कांग्रेस में चल रहे थे, और कांग्रेस को इन्होंने बहुत मजबूत किया पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजबूत किया। ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्षति पहुंची है, उनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो कांग्रेस हाईकमान पिछले दिनों से काफी अर्थे से ये लोग कहते आ रहे हैं, चाहिए था इनको बैठ के कोई बातचीत करते, लेकिन कोई ऐसी बात बन नहीं पाई। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो ऑलरेडी बिकती हुई है और कांग्रेस जो ऑलरेडी काफी कमजोर हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम तो समझते थे कि भाई इनको मजबूत होना चाहिए था, ताकतवर होना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल रतनलाल जी, अगर ऐसे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद जैसे लोग अगर कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, तो ऐसे में विपक्ष कैसे मजबूत होगा, कैसे एकजुट हो पाएगा? यही बदकिस्मती है ना, विपक्ष की यही बदकिस्मती है। ये एक किसी इशू पे वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो यही वजह है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर देखिए विपक्ष जो है वो डेमोक्रेसी की रूह होता है। अगर रूह ही कमजोर हो जाए तो आप क्या समझेंगे कि भाई वो कैसे चलेगा और क्या होगा? ये तो मनमानी जैसी हालत हो जाएगी हुक्मरान पार्टी। तो हम तो समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपोजिशन के लिए धक्का है, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए, मैं समझता हूँ अपोजिशन के लिए ही धक्का है। और कांग्रेस ये गुलाम नबी आजाद साहब खुद एक अच्छे इंसान है, काफी इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं
हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है, पूरी जिंदगी इन्होंने इस पे लगाई है। और मैं समझता हूँ एक बड़े अच्छे सुलझे हुए इंसान थे इसमें कांग्रेस में। लेकिन बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कांग्रेस की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जो ऐसे नेता जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अपोजिशन का क्या हाल होगा। कुल मिलाकर के जो बात गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो है निकालनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो वाली लाइन पर भी मंथन करना चाहिए। रतन लाल जी, बिल्कुल करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जो इनके नेता जा रहे थे, इनको जाने से पहले ही ये मंथन करना चाहिए। अब तो काफी इनको डैमेज हो गया। और मैं समझता हूँ गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस से निकल जाना, ये एक बहुत बड़ी इनके लिए दुखदायक बात है और बहुत बड़ी कमजोरी इनको आ जाएगी। सेंट्रल के अंदर आप देखिए कांग्रेस का क्या हाल है, कैसी बिखरी हुई है। हाल इनका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता इनको छोड़ के जा रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले दिनों में इनके बहुत बड़े लोग यहाँ से रिजाइन करके चले गए। तो मैं तो समझता हूँ कि इनको उसी वक्त सोचना चाहिए था। ठीक है रतन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और रवि सराफ मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। रवि, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दिया, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस इस्तीफे के बाद? देखिए, अभी तक प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आई है। और शीर्ष नेतृत्व की बात करें, गांधी परिवार की बात करें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो इस वक्त वो विदेश में हैं और भारत में नहीं है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों का जो है चिट्ठी वो सोनिया गांधी को भेजा है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है और चलिए शेरगिल साहब कुछ कह रहे हैं, इस बीच उनकी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनख्वाही हैं, जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज़ हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। सर, वजह क्या लगती है आपको? उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सीधे तौर पे तो टॉप लीडरशिप ही आपकी जिम्मेदार है, जो इस तरीके से जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से वो हावी होने दे रहे हैं। तो क्या आंख बंद मूंद के बैठा है कांग्रेस का लीडरशिप, चाहे वो सीधी तौर पर मैं गांधी परिवार की बात? देखिए, कुछ तो मजबूरी होगी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी का बहुत आदर सत्कार सम्मान करता हूं, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं। दूसरा, आज के इतना देख के कितने और पार्टी चुनाव हारेगी, कितने और नेता छोड़ के जाएंगे, कितने औरों की जमानतें जब्त होंगी, कितने और राज्य चुनाव हारेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो समझ जाएं कि हुक्मरान भी, कांग्रेस पार्टी भी आज इन दरबारियों की शिकार हो गई है। तो आज ये प्रश्न हम में भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान, जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है? क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी, 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगा दिया? वो क्या मजबूरी है, ये नहीं समझ आ रही। कांग्रेस पार्टी जो है वो छोड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार कांग्रेस के वो चेहरे, कांग्रेस के वो नाम जिनके नाम से कांग्रेस जानी जाती है या फिर जिनके नाम से कांग्रेस का वजूद जो है वो दिखता है, लेकिन अगर ऐसे चेहरे और ऐसे नाम कांग्रेस का साथ छोड़कर जाएंगे तो आने वाले वक्त में यानी 2024 में, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत भारी 2024 पड़ जाएगा अगर ऐसे धीरे धीरे लोग जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ते चले जाएंगे। मेरे सहयोगी रवि सराफ जो है वो लगातार वहां से जुड़े हुए थे, हर अपडेट वो आप तक पहुंचा रहे थे। रवि, इस बीच सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखिए, जो नाराजगी थी गुलाम नबी आजाद की वो जग जाहिर थी और पिछले काफी दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि वो नाराज है। क्या समझा जाए कि कांग्रेस ने जानबूझकर नजरअंदाज किया, कि समझ नहीं पाई कि वो छोड़कर चले जाएंगे, या फिर उन्हें समझा नहीं पाई? नीता, देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचना पड़ेगा, आरपीएन सिंह तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद जो तमाम जो पार्टी के जो अलग अलग राज्यों से नेता छोड़ कर गए हैं उन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि नाराजगी आज की नहीं है। तमाम नेताओं की नाराजगी बहुत पहले चल रही, जब से 2019-2014 के बाद से लगातार संगठन में जो बदलाव हुआ, उसके बाद जो तरजीह नहीं देने की बात आ रही है। आरपीएन सिंह जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, झारखंड के प्रभारी भी थे, वो पार्टी छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि तरजीह नहीं दी गई, समय उनको मिलने का नहीं दिया गया,
चाहे राहुल गांधी की तरफ से हो या प्रियंका गांधी की तरफ से हो, वो लगातार वक्त मांगते रहे। अभी 2 दिन पहले जयवीर शेरगिल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लगातार पिछले 1 वर्षों से मिलने का वो वक्त मांग रहे थे, उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, पर उन्हें वक्त नहीं दिया गया। उनकी ये नाराजगी। पर गुलाम नबी आज़ाद तो बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया भी है, सरकार में भी रहे और पार्टी ने इनको दिया भी बहुत कुछ है। पर इस उम्र के पड़ाव में अगर ये पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को, आला कमान को, शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। पर जब से 2014 के बाद से तमाम नेता छोड़ते गए पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एक मंथन नहीं किया गया जिसमें इस बात का विचार किया गया हो कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस नेता छोड़कर जा क्यों रहे और कितने नेता आप बना रहे हैं या दूसरे दलों से कितने नेता आपके पास आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर अभी तक मंथन नहीं हुआ है। ये भी एक बड़ा वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद के जो नेता हैं वो छोड़कर चले गए। पर गुलाम नबी आज़ाद अकेले नहीं है, उनके साथ पार्टी संगठन में कई ऐसे नेता हैं जो इनके समर्थक हैं, जिनको इन्होंने पद दिया है संगठन में रहते हुए, जिन नेताओं को इन्होंने बड़े बड़े ओहदे पे बिठाया है, वो तमाम जो आज कश्मीर के गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से अगर बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, तो जम्मू कश्मीर में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी, लेकिन आज वो जिस तरीके से छोड़कर गए कांग्रेस पार्टी को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति की जो भूमिका रहती है परिस्थितियों के अनुसार रहती है। जम्मू कश्मीर में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज जिस प्रकार कांग्रेस की वहां पर हालत है, हम खुद समझ सकते हैं कि ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है कांग्रेस में, तो उन लोगों को तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन जो कांग्रेस में जो उन्होंने घुटन महसूस की होगी, कांग्रेस का जो परिवारवाद के आसपास घूमती है, वही एक मुख्य कारण रहा। इससे पहले G23 सम्मेलन जो कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में हुआ था, वो एक इशारा था, लेकिन शायद उनका नेतृत्व इस इशारे को नहीं समझा, परिणाम स्वरूप आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो कुछ और नेताओं का इस्तीफा जो है फिलहाल हो सकता है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। रवि मेरे सहयोगी बने हुए थे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।